बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 18 शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो जनरेट होती है, किस तरह से क्या मेन कंपोनेंट हैं या क्या मेन मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज़ होते हैं और इनकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है। ठीक है, और इसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, अपने टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें। पिछले चैप्टर में हमने सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे और उनमें हमने देखा था कि पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट एटम्स की डोपिंग करके हम उनमें चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज करवा सकते हैं। और जो चार्ज कैरियर्स थे वो दो टाइप्स के थे। इन टाइप में चार्ज कैरियर्स जो करंट जिनकी वजह से फ्लो करता था वो इलेक्ट्रॉन्स थे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स थे, मेजर चार्ज कैरियर्स थे, वो होल्स थे। ठीक है, होल्स को हमने कहा था दैट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो माइनर डोपिंग से आपने सेमीकंडक्टर्स की जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स थे, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करवा दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हम डोपिंग करके सेमीकंडक्टर के अंदर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, सॉरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज जो है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर में चेंज कर सकते हैं। अब जो हम इस चैप्टर के अंदर शुरू करने लगे हैं वो बेसिक्स तो नहीं होगी, बेसिक्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी। अब हम डायरेक्ट पी एन जंक्शन से स्टार्ट करेंगे। पी एन जंक्शन क्या होता है, ये किस तरह से बनता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आज के इस लेक्चर में हमने देखना है। इन जंक्शन हम कहते हैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता है, चाहे जर्मेनियम का हो चाहे सिलिकॉन का हो। उसकी हम ऐसे डोपिंग करते हैं कि उसके हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट एटम्स की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और रिमेनिंग हाफ पार्ट में हम पेंटावेलेंट एटम्स की डोपिंग करते हैं। इस तरह से हाफ रीजन जो है उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट हो जाता है और रिमेनिंग हाफ में एन टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट हो जाता है। ये आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया गया इस फिगर में, ये देखें। तो इन दोनों की जाहिर है हाफ पार्ट पी टाइप है और हाफ पार्ट जो है वो एन टाइप है, तो एक जंक्शन सा बनता है इनके बीच में। इस तरह की जो असेंबली है उसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपको फिगर में नजर आ रहे हैं। इस फिगर में यहाँ पे आपको एटम्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं एन टाइप है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जो डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो सर्कल्स बने हुए वो होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन टाइप में आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स से मुराद है कि जो ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तादाद में है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप रीजन। और होल्स चूंकि तादाद में कम है इसलिए हम होल्स को एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। इन द सेम वे पी टाइप सेमीकंडक्टर में holes are the majority charge carriers and electrons are the minority charge। तो ये थोड़ा सा आपने स्ट्रक्चर देख लिया। अब होता क्या है पीएन जंक्शन जो है ना, उसमें जब आप डोपिंग शुरू करते हैं तो क्या होता है कि दो रीजन्स तो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जंक्शन बन गया, एक पी टाइप, एक साइड पर पी टाइप, एक साइड पर एन टाइप है। लेकिन अब चूंकि चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं तो उन्होंने फ्लो तो करना है। ठीक है, तो एन रीजन में जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस अमाउंट में, तो अपनी रैंडम मोशन की वजह से पी रीजन में डिफ्यूज हो जाते हैं, पी रीजन की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको वैकेंसीज नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, इस डिफ्यूजन के नतीजे में आपके पास एक ऐसा रीजन बन जाता है जिसमें चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते। ये जो आप पीछे फिगर देख रहे थे ये वाली देखिए, एन रीजन में से क्या हुआ कि जो स्टार्ट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थी
वो यहाँ डिफ्यूज होना शुरू हो गई। यहाँ भी स्टार्ट में होल्स थी, ठीक है, ये जो नेगेटिव सर्कल्स बने हुए ये नहीं थे, होल्स थे यहाँ पे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, जंप किए, डिफ्यूज किए पी रीजन में और होल्स को फिल करना शुरू कर दिया। और होल्स को फिल करने के नतीजे में, चूंकि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आगे वाले एटम्स आपको दिखाए गए हैं, इनको नेगेटिव इसलिए बोला है क्योंकि आपके पास इनके पास इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब ये होल्स नहीं है, बल्कि इनको, इन होल्स को इलेक्ट्रॉन्स ने आके फिल कर लिया, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आपको इनके ऊपर नजर आ रहे हैं। और यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन्स लीव कर गए हैं, तो आप एक्चुअली यहाँ पर जो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है, इसलिए इन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर है शुरू का जो रीजन है, जंक्शन से बिल्कुल साथ वाला जो रीजन है, वहां से पहले इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे, तो एन रीजन में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाती है और पी रीजन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इस डिफ्यूजन के नतीजे में अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, क्योंकि ये डिफ्यूजन हो गई है तो ना यहाँ पर कोई चार्ज मौजूद है और ना यहाँ पर कोई चार्ज मौजूद है। ये एक चार्जलेस रीजन बन गया है, यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है, ठीक है। चार्ज कैरियर्स स्पेसिफिकली आपको कह रही हूँ, चार्ज कैरियर्स का मतलब है कि जो एन टाइप और पी टाइप में चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मौजूद नहीं है, होल्स हैं और ना इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम कहते हैं कि एक चार्जलेस रीजन जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है। इस चार्जलेस रीजन के अंदर चूंकि कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, इसलिए हम इसको चार्जलेस बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मजीद देखें कि अब जब यहाँ से मजीद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आना शुरू होंगे, अब चूंकि यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन मजीद इलेक्ट्रॉन्स को पी रीजन में आने से रोकेंगे। तो हम कहते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक बैरियर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस रीजन को, जहाँ पे कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है और जो मजीद डिफ्यूजन को स्टॉप करता है, इस रीजन को हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। ये एक बैरियर बन गया ना इन चार्जेस के लिए, तो इसी वजह से इसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। और और इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो ये देखिए, as a result of this diffusion, a region is formed around the junction in which charge carriers are not present. This region is known as depletion region, और इसको मैंने आपको एक और नाम बताया, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर हम इस सेंस में नाम देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है मजीद डिफ्यूजन अलाउ नहीं करता, तो इस बेस पर हम इसको पोटेंशियल बैरियर भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो पीछे फिगर अभी हमने डिस्कस की है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ब्लू डॉट्स जो है represent the free electrons and small circles show the holes, whereas the circle with positive and negative signs show the positive and negative ions, which constitute the depletion region, right? Due to charge on these ions, a potential difference develop across the depletion region. Its value is 0.7 volt in case of silicon and 0.3 volt in case of germanium. तो ये पोटेंशियल की वैल्यू बताई गई है जो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस होता है, ठीक है। तो जर्मेनियम का जो है वो 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स की फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप करता है पी रीजन में, ठीक है। ये आपको एक डायोड नजर आ रहा है। एक और चीज, हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, पीएन जंक्शन का दूसरा नाम, या इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं ये नाम नहीं लेती, इस नाम को हम बाद में ही डिस्कस करते हैं। ये एनिमेशन में आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। इस एनिमेशन में ना आपको एक डिस्क्रिप्शन दिखाई गई है। ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला पोर्शन, ये पी टाइप है और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एन टाइप है। ये जो ब्लू नजर आ रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो रेड कलर के नजर आ रहे हैं ये होल्स हैं, ठीक है। और अब हमने क्या किया है,
यहाँ पे आपको एक फर्मी लेवल भी लिखा नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ब्लर सा। फर्मी लेवल क्या होता है, ये थोड़े से हाई लेवल की बात है, इसलिए आपको समझने की जरूरत नहीं है। और ये बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाई गई है इस लाइन के थ्रू। तो ये किस तरह से वर्किंग होती है सेमीकंडक्टर की जंक्शन की, पीएन जंक्शन की, ये वो आपको दिखाया गया है और साथ ही ग्राफ प्लॉट किया गया है। इसके साथ लिखा हुआ है फॉरवर्ड बाइस। अब ये फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आपको एनिमेशन जो है वो नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन। अब फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि बाइसिंग है क्या। अभी हमने देखा कि जब एक पीएन जंक्शन बनता है तो जंक्शन के अराउंड एक ऐसा रीजन आ जाता है, एक चार्जलेस रीजन आ जाता है, जो कि एज अ पोटेंशियल बैरियर एक्ट करता है और चार्जेस के डिफ्यूजन को स्टॉप करता है। अब जब भी हम पीएन जंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर है उसका पर्पस होगा कि हम करंट फ्लो करवाएं, या जो चार्जेस मौजूद हैं, चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं पीएन जंक्शन के अंदर, उनको फ्लो करवाएं। तो उनको फ्लो करवाने के लिए ज़रूरी है कि जो जंक्शन बना था, जो पोटेंशियल बैरियर बना था जंक्शन के अक्रॉस, उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम किया जाए, तभी तो चार्जेस फ्लो करेंगे ना। उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेंगे तो चार्जेस आगे फ्लो करेंगे ना। तो जाहिर है उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमने अब चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। वो एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से जब ज़्यादा होगी तो वो चार्जेस जो है उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। तो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करने का जो हमारे पास तरीका है, जाहिर है वो एक बैटरी है। ठीक है, तो जब भी हम किसी सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन के अक्रॉस बैटरी अटैच करते हैं तो चार्जेस जो पोटेंशियल बैरियर की वजह से फ्लो करना स्टॉप हो गए थे, वो फ्लो करने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये बाइसिंग है। ठीक है, पीएन जंक्शन की बाइसिंग कहते हैं कि हमने पीएन जंक्शन के साथ एक एनर्जी सोर्स या एक बैटरी अटैच कर दी है। अब ये बाइसिंग दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और एक को हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। वन बाय वन हम दोनों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की हमने फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग में हम जो पॉजिटिव साइड है या जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं बैटरी के, और जो एन साइड है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप साइड जो है पीएन जंक्शन की, उसको हम हाई पोटेंशियल पर रखते हैं और एन टाइप को लो पोटेंशियल पर रखते हैं। ठीक है, इस तरह की जो बाइसिंग है उसको हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है 18.2 में, ये पी टाइप पार्ट है पीएन जंक्शन का, तो इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है, और ये एन टाइप है जो ब्लू कलर का है, तो उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। तो इस तरह की बाइसिंग जो है उसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। अब जब फॉरवर्ड बाइसिंग है तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो होल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और नेगेटिव टर्मिनल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, एनर्जी प्रोवाइड करने का मैं सिंपली आप ऐसे समझ लें कि नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा टुवर्ड्स पी टाइप, राइट, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो होल्स को पुश करेगा टुवर्ड्स एन टाइप। ठीक है, ये आपको एरो शो किए गए। इसको आप समझ लें जैसे रिपल्शन की फोर्स होती है ना, कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करते हैं, तो इस वजह से ना ये इस तरफ इनकी मोशन स्टार्ट होने लगेगी। तो वो जब इस बैटरी का पोटेंशियल इनफ हो जाएगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इनफ एनर्जी सप्लाई कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बैरियर को क्रॉस करके पी टाइप में मूव करना शुरू कर देंगे। और दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये पी टाइप के जो होल्स हैं वो इस बैरियर को क्रॉस करके एन टाइप में आना शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन से पी टाइप में आ जाएंगे, एन टाइप से पी टाइप में आ जाएंगे, तो एन टाइप में होल्स भी तो क्रिएट होंगे ना। हम कहते हैं कि इट इज सिमिलर टू द मोशन ऑफ होल्स फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। ठीक है, तो इस स्टेट में
जब ये डिफ्यूजन दोबारा से स्टार्ट होगी इस पोटेंशियल की वजह से, तो फ्यू मिली एम्पियर्स का करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करने लगता है, और हम कहते हैं कि पीएन जंक्शन जो है वो इस केस में फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, अच्छा, इसको मजीद स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सर्किट यूज करते हैं। इस तरह का सर्किट होता है और इसमें हम जो है वो 22 वोल्टेज, यानी कि जो हमने बैटरी लगाई थी उसका वोल्टेज, और साथ साथ करंट की अमाउंट को जो है वो नोट करते जाते हैं और उसके अक्रॉस एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, जो ग्राफ है फॉरवर्ड बायस का वो ये आता है, इस तरह का आता है। अब ये देखें ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, अभी आपको कोई करंट नहीं नजर आ रहा। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास पोटेंशियल बैरियर मौजूद है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। जैसे ही आपका वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से थोड़ा सा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ये देखिए आपके पास माइनर सा करंट आया है। ठीक है, और एक खास अमाउंट आती है वोल्टेज की जिस पे पोटेंशियल बैरियर जो है वो आप समझ लें कि एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पोटेंशियल बैरियर उसके लिए ऐसे है जैसे होता ही नहीं है। तो एकदम से करंट की अमाउंट जो है वो शूट करती है, ये देखें एकदम से करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है फॉरवर्ड प्राइसिंग में। If forward bias voltage is increased by delta VF, the current increased by delta IF. The ratio delta VF over delta IF, अब आपको पता है V over I जो है वो रेजिस्टेंस देता है, तो यहाँ पे जो रेशियो है सेमीकंडक्टर के अंदर वो आपको देगी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इसलिए कहा है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आई है। रिवर्स बायसिंग के केस में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, अच्छा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है इसको हम आर एफ से प्रेजेंट कर देते हैं, फॉरवर्ड की वजह से एफ लगाया हुआ, एंड विल बी इक्वल टू डेल्टा वी एफ ओवर डेल्टा आई एफ। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो जब कंडक्शन हो रही होती है पीएन जंक्शन में से ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग, तो तब पीएन जंक्शन ऑफर करता है और उसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, क्योंकि देखिए एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो इसकी जो अमाउंट है वो बहुत बहुत छोटी होती है। ये थी फॉरवर्ड बायसिंग। अब हम दूसरे टाइप के बायसिंग करने लगे हैं जिसको हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग में सिचुएशन थोड़ी सी ऑपोजिट होती है, यानी कि हमने पी टाइप को अटैच करना है विद नेगेटिव टर्मिनल या विद लो पोटेंशियल, और एन टाइप को कनेक्ट करना है विद हाई पोटेंशियल या विद पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरह के केस में इस तरह के केस में जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो हम कहते हैं पीएन जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, और अब अगर मैं आपको पिछले वाली सिचुएशन दिखाऊं, ये देखें ये आपको रिवर्स बायसिंग दिखाई गई है, पी जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, एन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। अच्छा, अब जरा नोट करें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो ये सारे इस साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे, राइट साइड पर। ठीक है, बजाय इसके कि ये एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करते, ये एन टाइप के एंड पर इकट्ठे हो जाएंगे ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल। इन द सेम वे यहाँ पे जो वैकेंसीज थी, होल्स थे, वो एन टाइप की तरफ फ्लो करने के बजाय अपोजिट साइड पर इकट्ठे हो जाएंगे ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ये चार्जेस जो हैं तो थोड़ी बहुत उनकी गुंजाइश थी फ्लो करने की, डिफ्यूज करने की, वो भी अब खत्म हो गई है। तो रिवर्स बायसिंग के केस में कोई करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, इसको भी मजीद एक्सप्लोर करते हैं। In this situation, no current flows due to the majority charge carriers. Majority charge carriers की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता, जो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे ना जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा था, और पी टाइप में होल्स थे जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा था। तो अब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के होल्स, इनकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए हमने कहा है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नोट करें तो जब पीएन जंक्शन बनता है तो एन टाइप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे होल्स भी मौजूद होते हैं थोड़े से। अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं ना कि एक सेमीकंडक्टर है
जिसके अंदर एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और एक मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो थे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लेकिन होल्स भी थे एज अ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बिल्कुल इसी तरह पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एज अ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो क्या होता है कि इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे जो मिनॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स, उनको पुश मिलता है और वो इस बैरियर के अक्रॉस डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पी टाइप में जो मिनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको एक पुश मिलता है और ये बैरियर को क्रॉस करके एन टाइप में आना शुरू हो जाते हैं। तो बेशक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से एक बहुत माइनर सा करंट जो है वो फ्लो करता है रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन में। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। हाउएवर अ वेरी स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स, फॉरवर्ड बाइसिंग में मिली एम्पियर्स में करंट था, अब जो है वो माइक्रो एम्पियर्स में, यानी कि और थोड़ा है। Of the order of few microamperes flows across the junction due to the flow of minority charge carriers। ठीक है, minority charge carriers की वजह से करंट फ्लो करेगा। इस करंट को हम रिवर्स करंट या लीकेज करंट कहते हैं। ठीक है, the variation of reverse current with the applied bias voltage can be studied by the circuit as shown in figure। ये वाला सर्किट जैसे हमने पीछे की यूज किया था ना, इसी तरह एक सर्किट हमने यहाँ बनाया। इस सर्किट के थ्रू हम बाइस वोल्टेज और करंट की अमाउंट जो है उसको करेंगे, नोट करेंगे और उसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक सिचुएशन आती है। यहाँ ग्राफ नहीं बना हुआ, नेक्स्ट पेज चेक करते हैं। ये जो है ये रिवर्स बाइस पोर्शन का जो है वो ग्राफ आया है वोल्टेज और करंट का। एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है, वाई एक्सिस पर करंट है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जैसे ही नेगेटिव वैल्यूज हैं वोल्टेज की, तो आप देख रहे हैं बहुत माइनर सा करंट। ठीक है, एक तो वैसे ही माइक्रो एम्पेयर में है और उसमें भी इसकी बहुत थोड़ी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये लीकेज करंट या रिवर्स करंट है। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें आपके पास वोल्टेज, जब रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो, उनकी वजह से जो करंट था वो एकदम से शूट कर जाता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये वाली जो रेड लाइन नीचे की तरफ जा रही है एकदम से करंट शूट कर गया है। इस करंट के शूट करने की क्या वजह है ये हम ठीक है। As the reverse voltage is increased from zero, the reverse current quickly rises to its saturation value I naught। As the reverse voltage is further increased, the reverse current remains almost constant। आपने देखा था एक सीधी लाइन जा रही है रेड लाइन ग्राफ में। ठीक है, ये वो बात बता रहे हैं कि जैसे जीरो से थोड़ा सा बढ़ता है रिवर्स वोल्टेज तो करंट जो है वो अपनी सेचुरेशन वैल्यू आई नॉट को पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही थोड़ी होती है, और उसके बाद मजीद वैल्यूज के लिए कांस्टेंट हो जाता है। Here the resistance offered by the diode, अब यहाँ पे डायोड का वर्ड यूज हुआ है तो अब मैं आपको बता दूं कि पीएन जंक्शन का दूसरा नाम जो है वो डायोड भी है। ठीक है, अच्छा, here the resistance offered by the diode is very high of the orders of several mega ohm। क्यों हाई है रेजिस्टेंस यहाँ पर? क्योंकि जो चार्ज कैरियर्स का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो था वो बिल्कुल स्टॉप हो गया है। वो अपोजिट पोटेंशियल इस तरह से है, चार्जेस को फ्लो करने की बजाय उनको स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गई है। As the reverse voltage is increased, the kinetic energy of the minority charge carriers with which they cross the depletion region also increases till it is sufficient to break a covalent bond। As the covalent bond breaks, more electron hole pairs are created। ये वो रीजन है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी कि करंट क्यों शूट करता है। होता क्या है, मैं पीएन जंक्शन निकाल दीजिए। अच्छा जी, होता क्या है कि ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब इन्होंने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव नहीं करने देना, सिर्फ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे। ठीक है,
जब इस पोटेंशियल की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनके अंदर जो एटम्स मौजूद है ना, जो सॉरी एटम्स इम्प्योरिटी के या सिलिकॉन जर्मेनियम के अपने जो एटम्स थे, उनकी जो बॉन्डिंग हुई हुई थी, कोवलेंट बॉन्डिंग, वो वाली बॉन्डिंग जो है ना वो टूटना शुरू हो जाती है। अब जब वो टूटती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है पोटेंशियल की, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू होते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जनरेट होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो गए हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे बहुत सारे होल्स आ जाएंगे जो कि इस साइड पर फ्लो करेंगे एज अ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बहुत सारे जो कि एज अ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप की तरफ मूव करना शुरू करेंगे पी टाइप से। इसी तरह इस रीजन में जो है हमारे पास होल्स आ जाएंगे एज अ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और ये होल्स इस साइड पे मूव करना शुरू करेंगे। तो इस वजह से चूंकि अब मिनॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा हो रहे हैं तो करंट की अमाउंट जो है वो एकदम से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये करंट, रिवर्स करंट जो है वो शूट। आगे यही लिखा है, minority charge carriers begin to multiply due to which the reverse current begin to increase till a point is reached when the junction breaks down and reverse current rises sharply। ये वाला portion, ठीक है। After breakdown, the reverse current will rise to a very high value, which will damage the junction, right? ये जो प्रोसेस है इसमें जंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एक डिस्टिंक्शन ख़त्म हो जाती है कौन सा इन टाइप और कौन सा पी टाइप है। और इस दौरान जो लीकेज करंट है या रिवर्स करंट है बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है, यहाँ तक कि आपके जंक्शन को डैमेज भी कर सकता है, राइट। पीएन जंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर डायोड। अभी हमने पीछे ये डिस्कस कर लिया कि इसको हम डायोड भी कहते हैं। उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय दिस सिंबल। ये देखिए, एक ये ट्रायंगल है, उसके साथ एक लाइन है और दो टर्मिनल्स आपको दिए हुए हैं। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है इसको हम पी कहते हैं और जो लाइन वाला पार्ट है उसको हम एन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है डायोड या पीएन जंक्शन का सिंबल है। The arrowhead represent the P region and is known as anode। P region को हम एनोड भी कहते हैं और वर्टिकल लाइन जो है वो एन रीजन को रिप्रेजेंट करिए जिसको हम कैथोड भी कहते हैं। द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ एरो व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। एरो मतलब कि इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ए टू सी फ्लो करेगा या पी टू एन फ्लो करेगा जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे। ठीक है, तो ये थे पीएन जंक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। इस तरह से अब चूंकि हमें ये पता चल गया है कि किस तरह से इसमें करंट फ्लो करता है, डायोड में किस तरह से फ्लो नहीं करता है, तो वो जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम पीएन जंक्शन की बाइसिंग करेंगे और उसको अपने कंपोनेंट्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो था ये पीएन जंक्शन था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बाइसिंग। थैंक यू सो मच।